कुछ टाइम पहले मुझे ये आर्टिकल पिंटरेस्ट पे दिखा और उसी दिन मैंने सोचा था इस आउटफिट को मैं जरूर रिक्रिएट करूंगी। बहुत ही अच्छा इसका जो जोड़ा है वो बिल्कुल एकदम प्लेन बना हुआ है, लेकिन इतना जबरदस्त कटिंग के साथ है गरारा और उसकी स्लीव्स जो है बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लगी। सिर्फ दुपट्टे पे लेस वगैरह से काम हुआ है। इतना कोई खूबसूरत जोड़ा है और इतना सिंपल के बस। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए ये ड्रेस मुझे जरूर रिक्रिएट करना है। इत्तेफाक से मेरा लास्ट वीक मार्केट जाना हुआ, मुझे वहाँ पे ये दुपट्टा दिखा। दुपट्टा दिखते के साथ ही मैंने फॉरेन के सूट के लिए कपड़ा ले लिया। तो ड्रेस अपने लिए जरूर रिक्रिएट करूंगी। प्लेन भी है और डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है। इसके साथ जो है पफ स्लीव्स हैं और इसके नीचे जो है वो गरारा है और शॉर्ट स्ट्रेट शर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाकिया ज़दी, अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। मेरे शॉर्ट्स वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैं ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो मुझे ये शाइस्ता लोधी का ड्रेस पिंटरेस्ट पे दिखा था। ये ड्रेस मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एक तो ये प्लेन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और उसके साथ गरारा था। खैर मैंने इसको रिक्रिएट करने में और थोड़ी चेंजिंग इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये बना हुआ था, इसका जो ओरिजिनल फैब्रिक का कपड़ा था वो था रॉ सिल्क। रॉ सिल्क जो होता है थोड़ा कड़क वाला कपड़ा होता है और आपको पता है कराची में इतनी शदीद गर्मी होती है, मौसम हमेशा ठंडा नहीं रहता। तो ये ड्रेस मैं एक दो बार तो मुझे इसको पहनना था क्योंकि अब मैं जब इसको बनाऊंगी तो एक दो बार तो मैं खैर पहनूंगी और मुझे अपने बजट में बनाना था। तो मैंने उस हिसाब से ये मुझे पूरा ड्रेस पड़ा है 3000 रुपये का। मैंने सबसे पहले रॉ सिल्क को पता किया था। रॉ सिल्क जो थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही थी और इसमें कलर भी थोड़ा वैसा मिल रहा था। और मुझे एक ये भी था कि मैं रिक्रिएट भी करूं और थोड़ा अपना टच भी दूं। ऐसा नहीं हो कि मैं जिस महफिल में पहन के जाऊं किसी भी पार्टी या इवेंट में, वहाँ पे कोई और पहन के आए, जबकि मुझे पता है ये ट्रेंडिंग पे इतना ज़्यादा नहीं चल रहा। क्योंकि मैंने ये ड्रेस जब देखा था इतना किसी को और को मैं नहीं देखा, मुझे पिंटरेस्ट से आइडिया मिला था और कलर का भी कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं इसका फैब्रिक नॉर्मल वाला जो है रॉ सिल्क नहीं लाई हूँ, मैं नॉर्मल वाला जो सिल्क है वो लेकर आ गई हूँ। इस सिल्क से मैं बनवाऊंगी इसका पूरा ड्रेस। तो इसके साथ जो थी शॉर्ट शर्ट थी, मैंने जैसे आपको डिटेल में पहले बताया, शॉर्ट शर्ट है, उसके साथ पफ स्लीव्स हैं और इसके साथ गरारा जो था गरारा बना हुआ था। मैंने गरारा को यहाँ पे सोचा था कि मैं गरारा नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी प्लाजो की तरह, लेकिन उसका जो घेर है वो ज़्यादा, जिसको जार कहते हैं, इस तरीके का बनवाना है। क्योंकि मुझे गरारा नहीं, गरारा इस तरीके से होता है कि आप गरारा किसी सगे के या कुछ इस तरीके के इवेंट में पहन सकते हैं। नॉर्मली पहने तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा होता और मुझे एक दो बार वैसे पहनना था। मैंने कहा कहीं आने जाने में भी नॉर्मल इसको पहन लेंगे इस तरीके से। और ये जो दुपट्टा है सेम एज इट इज़ वही दुपट्टा, ये भी मुझे लोकल मार्केट से ही मिला था। ये मुझे मिला था 500 का बोल रहे थे और मैंने उनसे कम कराया था तो मुझे ये 400 रुपीज़ का पड़ गया। और जो कपड़ा था वो उन्होंने मुझे 1600 रुपये का दिया था, तो मुझे पड़ गया था पूरा 2000 रुपये का कपड़ा। और उसके बाद मैंने इसकी रील वगैरह ली और जो है सबसे पहले तो मैं टेलर के पास गई। टेलर ने जब मुझे इसके प्राइस बताए तो मुझे ये आइडिया हुआ, मैंने कहा इतने का तो मैंने कपड़ा नहीं लिया जितने का टेलर मुझे इसके प्राइस बता रहे हैं। फिर मैंने खुद ही मेजरमेंट वगैरह की, यहाँ पे रफ इस तरीके से पहले ड्रॉ वगैरह किया, फिर अपनी मॉम को दिखाया। क्योंकि ये जो सिल्क है वो मुझसे इतनी आसानी से तो कटिंग नहीं होगी, लेकिन मुझे कटिंग वगैरह करना आती है। तो मैं कॉटन के कपड़ों पे इस तरीके से करती हूँ, या कोई इस तरीके से मोटा वाला फैब्रिक होता है तो मैं इजीली कट कर लेती हूँ। अपना ड्रेस खुद आराम से भी रिक्रिएट कर लेती हूँ। मैं स्कर्ट वगैरह, फ्रॉक, मैक्सी, शर्ट वगैरह सब आती है मुझे। लेकिन मैं प्रो वाली नहीं हूँ कि मतलब इस तरीके से अगर ख़राब हो जाए तो उसको वो वाला कवर करने वाला। लेकिन मुझे ये ड्रेस जो है रिक्रिएट कर रही थी तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बिल्कुल भी ख़राब हो। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट वगैरह ली और यहाँ पे पहले थोड़ा कट वगैरह किया। कट करते करते मुझे आइडिया हो गया था कि ये कपड़ा मुझसे नहीं संभलेगा। तो फिर मैंने अपनी मॉम को बोला कि मॉम प्लीज़ मेरी इसमें हेल्प कर दें, क्योंकि कपड़ा थोड़ा इस तरीके से सिल्क जो है वो आप इतनी आसानी से कटिंग नहीं करते, इसको आप प्रो होना चाहिए। तो मेरी मॉम को खैर आती है। तो फिर यहाँ पे मैं जो अपनी मॉम को बता रही हूँ कि भाई मुझे गरारा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा गरारा बना लो, बहुत प्यारा लगेगा जैसे उसमें पिक्चर में। मैंने कहा नहीं भी, मुझे इस तरीके का नहीं बनाना, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसमें चेंज आए। क्योंकि गरारे का ये होता है फिर आप एक ही जगह शादी वगैरह में पहन सकते हैं, आप इसको नॉर्मली जो है पहन सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भाई कहीं किसी इवेंट वगैरह पे जाऊँ तो वहाँ पे भी पहन लूँ और नॉर्मली किसी मिलाद वगैरह में जाऊँ तो वहाँ पे भी पहन लूँ। तो मेरा कुछ इस तरीके का मूड था और आजकल मेरा ये मूड है कि मैं जो ड्रेस बनाऊँगी उसको कम से कम एक दो बार तो पहनूँ। वरना पहले ऐसा होता है कि मैं कोई ड्रेस वगैरह बनाती हूँ उसको रिपीट नहीं करती, जब तक मैं किसी कोई इवेंट ना आए जब तक मैं उस ड्रेस को रखती हूँ कि मैं उसमें पहनूंगी। तो इस तरीके से होता है। लेकिन मैंने कहा नहीं भी, अब मैं बनाऊँगी तो मैं इसको पहन भी लूँ। तो मैंने यहाँ पे गरारे के बजाय मेरा माइंड चेंज हुआ कि मैं इसको जार की तरह बनाऊँ। प्लाजो शेप जो होता है जारों से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए घेर वाला, और बहुत ही प्यारा लगता है। और कपड़े जो था यहाँ पे हमें थोड़ा इसका जो अर्ज है कहते हैं इसको, जो लेंथ वगैरह थी और कपड़े में जोड़ा था, अगर मैं ज़्यादा और बढ़ाती तो मैंने यहाँ से इसको अच्छे खासा इसको इस तरीके से लिया। और फैब्रिक में स्पेस थी क्योंकि मैं शॉर्ट शर्ट बना रही थी। तो फिर हमने यहाँ से ये कपड़ा निकाला और इसके साइड में से मैं निकलवाऊंगी स्लीव्स। जो पफ स्लीव्स हैं उसके लिए भी आपको कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि आपकी जो शोल्डर पे ना इजीली घेर वगैरह है उससे बहुत ही खूबसूरत सा शेप आता है आपकी स्लीव्स का। और आप अगर
चाहते हैं कि अगर आपने इसको यूज़ अच्छा खासा करना है या अपने कोई किसी ख़ास इवेंट के लिए बना रहे हैं तो आप इसको रॉ सिल्क में बनाइएगा, वरना नॉर्मली इस तरीके की सिल्क में भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत आर्टिकल था, बहुत ही प्यारा, प्लेन सिलने के बाद और ज़्यादा। ये देखें फैब्रिक इसको कट वगैरह करवाया मैंने और इस तरीके की इसकी पफ स्लीव्स की कटिंग होती है। ये ऊपर से थोड़ी लेंथ ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं और इस तरीके से शेप वगैरह देते हैं। और जब इसको मैं सिलवा रही थी तो इसकी चुनें बहुत ही एहतियात से डलती हैं। आप दोनों साइड पे काउंट करके दिलवाइएगा, दोनों साइड पे 5-5 या 4-4 इस तरीके से शोल्डर पे जो है ये इस तरीके की चुनें वगैरह हैं। और यहाँ पे चुनें वगैरह आने में मशीन को पता नहीं क्या हो गया, तो उसको पता चल गया था कि फाके दे दिए कपड़े सिल रहे हैं। तो वो उसने सबसे पहले एक बार सुई टूटी, सुई टूटने के बाद दोबारा सुई को पता नहीं क्या हुआ, फिर वो ना तागा यहाँ से कपड़ा खींचने लगी। फिर मैं गई बाहर, मुझे इसके लिए 2-3 दिन लग गए जाने में, एक ही दिन में नहीं हुआ। तो क्योंकि मेरे घर से थोड़ी मार्केट वगैरह दूर है, तो फिर मैं दूसरी जो है वो सुई वगैरह लेकर आई, तो फिर प्रॉपर मेरी शर्ट पूरी आराम से सिली। लेकिन स्लीव्स पे थोड़ा सा जो इस तरीके से तागा वगैरह उसने खींचा था, लेकिन हमने इसको बड़ी मेहनत से उसको ठीक किया। फिर कपड़े पे से मैंने सारा जो तागा वगैरह निकला है, जो ताकत सुई ने खींचा था, उन सबको ठीक किया। उसके बाद फिर मेरी दोबारा शर्ट वगैरह सिलना स्टार्ट हो गई। और सबसे मज़े की चीज़ मुझे पता है इस ड्रेस में क्या लगी, ये पफ स्लीव्स। और प्लेन ड्रेस बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा कलर लग रहा था और उसका लाइट कलर होने की वजह से और प्यारा लगा। और एक और मज़ेदार सी बात, अगर आप चाहते हैं कि किसी इवेंट वगैरह में जाएँ, किसी मिलाद या इस तरह की महफिल वगैरह में जाएँ, कोई और आपके सेम बिल्कुल आप जैसा ड्रेस पहन के कभी ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप एक टिप देती हूँ, हमेशा अपने ड्रेस को रिक्रिएट क्या करें, कोई भी जाके मार्केट से रैंडम ड्रेस या किसी ब्रांड का ना लिया करें, अपना ड्रेस खुद रिक्रिएट करा करें। किसी भी जगह जाएंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा बंदा आप जैसा कपड़ा पहन के बैठा हो, बल्कि हाँ सब देखेंगे ओह माय गॉड ये वाला ड्रेस तो हमने कहीं देखा नहीं, अच्छा ये भी डिज़ाइन होता है। तो इसलिए हमेशा अपने ड्रेस वगैरह रिक्रिएट करा करें, या कुछ ले लिया होगा उसमें भी थोड़ी चेंजिंग वाला किया करें तो मज़ा आता है। वरना फिर ये बहुत रूखा पीका होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं, कोई और सेम आप जैसे ड्रेस पहना, आपका मूड एकदम ख़राब हो जाता है। लड़कियों के साथ ये मसला होता है, खैर आंटियों का मुझे पता नहीं, लड़कियां इस तरीके से मूड बना के बैठ जाती। खैर अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ड्रेस का तो नहीं हुआ शायद, हाँ हिजाब वगैरह बाकी चीज़ों का होता है, तो खैर मेरा भी मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है यार, ऐसा होता है। लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से पूरा ड्रेस सिल के तैयार हो, उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से प्रेस किया और इतना प्यारा लग रहा था ये आर्टिकल, और अच्छा और बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल में। तो अब गर्मी भी हो तो पहन के जा सकते हैं, क्योंकि सर्दी तो भाई जनवरी में 20 दिन की आती है। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत सा ये आर्टिकल लग रहा था, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये मैंने घर में ही सिया था, मैंने टेलर वगैरह से बिल्कुल भी नहीं सिलवाया। और ये देखें अब मैं पहन के भी दिखाऊंगी किस तरीके से। और मैं तो भाई इस ड्रेस पे फिदा हो गई, मुझे इतने मज़े का लग रहा है। और उसके बाद ये दुपट्टे पे इस पर लेस लगानी थी, और मैंने लेस को इतना ढूंढा किसी मार्केट में मुझे सेम एज इट इज़ लेस नहीं मिली। फिर मैंने जो है यहाँ पर ये जो इसको पता नहीं धनक कहते हैं, धन का दाना क्या कहते हैं, ये मैंने एक मार्केट से लिया। तो यहाँ पर जो ये मैंने लाला से लिया था और ये मुझे आराम से मिल गया था। तो फिर मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे लगाया प्रॉपर, और जो साइडों की लेस है उसको भी मैंने जो बेल है वो डिफरेंट लगाई है, क्योंकि मुझे सेम बिल्कुल नहीं मिल रही थी। और मैंने आपको व्लॉग्स वगैरह में बताया था कि मैंने इस बेल को इतना ढूंढा इस लेस को कि बस जिसकी कोई हद नहीं, सेम मुझे मिल नहीं रही थी। क्योंकि शायद आजकल ये वाली जो लेस है वो मार्केट में आउट है या ट्रेंड में नहीं चल रही, तो इस वजह से वो मुझे नहीं मिली। लेकिन मेरा ड्रेस भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मेरे हिसाब से, तो भाई वो शाइस्ता लोधी है, उनके हिसाब से मेरा कपड़े का मटीरियल और डिज़ाइन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, बाय बाय।